जब लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखे तो कई लोग आप पर ईमान लाने लगे, लेकिन यहूदी आपकी जान के दुश्मन हो गए। इस दुश्मनी की पहली वजह तो ये थी कि आप फरमाते थे कि मैं बनी इसराइल की इस्लाह के लिए भेजा गया हूँ, लेकिन यहूदियों के पेशनगोइयों के मुताबिक मसीह मऊद का ज़हूर नासरा यानी कि गलीली में नहीं बल्कि बैतुल्लाह में होना था, चुनांचे वो आपको नबी नहीं मानते थे। दूसरी वजह ये थी कि यहूदी उलमा ने ज़ाहिरी रस्मों को मजहब का दर्जा दे रखा था, आप उनके मुखालिफ थे, चुनांचे यहूदी उलमा आपके दुश्मन हो गए थे। तीसरी वजह ये थी कि आप यहूदी उलमा की रियाकारियों और अयारियों की कुल्ला मजम्मत करते थे, इससे उनका इक़्तिदार खतरे में पड़ गया था, इसलिए वो आपको रास्ते से हटाने की फिक्र करने लगे थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्र की 33वीं बरस यरूशलेम तशरीफ ले गए और बैतुल मक़दस की इबादत खाने में तबलीग करने लगे, एक दिन यहूदियों के काहिन आपस में मशवरा करके आपके पास आए और पूछा कि आप ये मौजे किसके हुक्म से दिखाते हैं। उन्होंने ये सोचा था कि अगर आप कहेंगे कि अपने हुक्म से तो कुफर का फतवा लगाकर संसार कर देंगे, और अगर कहेंगे कि खुदा के हुक्म से तो ये दलील देखकर आपकी बात रद्द कर देंगे कि इबादत खाने के खादिम और मजहब के अमीन तो हम हैं, लिहाजा अगर अल्लाह मौजू का हुक्म देता तो हमें देता। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार किया उससे उनके होश उड़ गए। आपने उनसे ये पूछा यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा की तरफ से था या इंसान की तरफ से। यहूदी उलमा सोच में पड़ गए, अगर कहते कि खुदा की तरफ से तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते कि फिर तुम उन पर ईमान क्यों नहीं लाए, और अगर कहते कि इंसान की तरफ से तो अवाम उनको संसार कर देते। चुनांचे उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद ये जवाब दिया कि हम नहीं जानते वो बपतिस्मा किसकी तरफ से था। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी नहीं बताता कि मुझे किसके हुक्म से दिखाता हूँ। जब काहिन आपको इस तरह न फंसा सके तो उन्होंने एक और तदबीर की। रूमी हुकूमत के अफसरों को साथ लेकर आपके पास पहुंचे और आपसे सवाल किया कि कैसर रोम को खिराज देना रवा है या नहीं। उनका ख्याल था कि आप यहूदियों की तरफ से बुत परस्त रूमी शहनशाह को खिराज अदा करने की मुखालफत करेंगे, जिस पर रूमी अफसर आपको वही की वही गिरफ्तार कर लेंगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस चाल को ताड़ लिया और फरमाया सिक्के पर किसका नाम और सूरत है। काहिनों ने जवाब दिया कैसर का। आपने फरमाया जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो और जो कैसर का है वो कैसर को दो। इस पर काहिन हड़बड़ा गए और वापस चले गए। इसके बाद यहूदी तशद्दुद पर उतर आए। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए प्यादे भेजे, मगर ये प्यादे आपकी तालीमात से इतने मुतासिर हुए कि आपको गिरफ्तार करने की जुर्रत न कर सके, और यहूदी काहिनों के पास वापस जाकर कहा कि उसका कलाम इंसान का कलाम नहीं है। फिर उन काहिनों ने 2 मरतबा आपको पत्थर मारकर हलाक करने की कोशिश भी की, मगर आप बचकर निकल गए। ईद फितर से चंद दिन कबल यहूदी उलमा और काहिनों ने काइफा के घर में जमा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके हलाक कर डालने की साजिश की। ये काइफा यहूदियों का बड़ा काहिन था। इस साजिश की पहली कड़ी ये थी कि आपके हवारी यहूदा को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया जाए। ये शख्स 30 रुपए लेकर इस पर रजामंद हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हवाले कर देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईद फितर की दावत खाने में अपने हवारियों को, जिनकी तादाद 12 थी, ये बताया कि यह आखिरी दावत है, और फिर पेशन गोई की कि उन्हीं में से एक आपको पकड़वाएगा। ये सुनकर यहूदा ने पूछा क्या आपको पकड़वाने वाला शख्स मैं हूँ? इस पर आपने फरमाया मैं क्या बताऊँ, तू खुद ही कह रहा है। आपके हवारी तो इस बात का मतलब वाज़ेह तौर पर नहीं समझ सके, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त जो कुछ फरमा रहे थे उसका मतलब उन पर और यहूदा पर वाज़ेह था। चुनांचे आपने उससे कहा कि जो कुछ करना है जल्दी कर। इस पर यहूदा फौरन उठा और बाहर चला गया। लोग ये समझे कि आपने उसे ईद के लिए जरूरी सामान खरीदने की हिदायत की है, इसलिए शायद वो बाहर चला गया। उसके चले जाने के बाद आपने अपने हवारियों से फरमाया मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, मगर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। आप अलैहिस्सलाम के एक हवारी पतरस ने पूछा आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ मैं जा रहा हूँ तो अब तो मेरे पीछे नहीं आ सकता, हाँ मेरे बाद आएगा। पतरस बोला मैं आपके पीछे किस तरह नहीं आ सकता, मैं तो आपके लिए अपनी जान तक दे दूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज रात मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। फिर आप उस जगह से तशरीफ ले गए। इसके बाद अल्लाह से दुआ की और हवारियों को हिदायत की कि इसी जगह ठहरे रहे और इबादत में मशगूल रहे। फिर खुद वहाँ से कुछ दूर आगे जाकर घुटनों के बल जमीन पर झुककर दुआएं फरमाने लगे। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। इधर आपके हवारी सो गए थे। जब आप उनके पास वापस आए और उन्हें सोता पाया तो पतरस से फरमाया तू तो सो गया, एक घड़ी भी न जाग सका, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। और फिर वापस उस जगह जाकर दुआ फरमाने लगे। कुछ देर बाद आप दूसरी बार हवारियों के पास आए तो अब भी उन्हें सोता पाया और जागते रहने की ताकीद फरमाकर वापस चले गए। जब आप तीसरी दफा आए और अब भी हवारियों को सोता हुआ पाया तो फरमाया कि अब सोते ही रहो, वक्त करीब आ गया है। देखो इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है, वो देखो मेरा पकड़ने वाला नजदीक आ पहुंचा है। आप ये फरमा ही रहे थे कि यहूदी कहनों और उलमा के भेजे हुए सिपाही आप पहुंचे। उन सब के हाथों में मशाली थी। यहूदा उन्हें रास्ता दिखाता हुआ वहां लाया था। उस वक्त भी वो उनके आगे आगे था सिपाहियों को ये बताने के लिए कि किसको गिरफ्तार करना है। यहूदा ने आगे बढ़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भूसा लिया, जिस पर आपने फरमाया
ए यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? सिपाही आपको पकड़ने के लिए आप पर जब्ते जब काहिन कैफा का मुलाजिम आपकी तरफ बढ़ा तो पतरस ने तलवार निकालकर इस पर हमला कर दिया, जिससे मुलाजिम का कान कट गया। लेकिन अब हथियार उठाने या मुदाफियत करने का वक्त नहीं रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को लड़ने भिड़ने से रोक दिया। काहिन कैफा के मुलाजिम का कान अपने हाथ से छूकर ठीक कर दिया और फिर काहिनों और यहूदी सरदारों को मुखातिब करके कहा, क्या तुमने मुझे कोई डाकू समझे हैं जो तलवारें और लाठियां लेकर आए हो? लिहाजा इसके बाद आप गिरफ्तार हो गए। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि सिपाही ने आपकी मुश्किल बांध ली और आपको यहूदी काहिनों के सरदार कैफा के दीवान खाने में ले गए। पतरस दबे पांव चलता हुआ आपके पीछे पीछे गया और दीवान खाने के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगा कि अब क्या होता है। कैफा और दूसरे काहिन बहुत खुश थे। अब वो चाहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हलाक कर डाले, मगर मौत की सजा का हुक्म काबिल हलाकत जुर्म का सबूत मिलने ही पर दिया जा सकता था। इसके अलावा गवाहियां भी दरकार थी। काहिनों ने अपने में से कई झूठे गवाह भी बना लिए थे, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। उनके गवाहों ने एक दूसरे के बयानात की तरदीद की। जब काहिन कैफा यूं आप पर जुर्म न तुप सका तो उसने कोशिश की कि आपकी तालीमात ही को आपके जुर्म की दस्तावेज बनाए। चुनांचे आप जो तबलीग करते थे उसके बारे में आप पर जरा करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अब तक जो कुछ कहा है ऐलानिया कहा है, पुशीदा तौर पर कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैं क्या कहता रहा हूँ। इनको सब मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर सिपाहियों में से एक ने आपको थप्पड़ मारा और कहा कि तू काहिनों के सरदार को इस तरह जवाब देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैंने कोई बुरी बात कही है तो साबित कर, लेकिन अगर मैंने बुरी बात नहीं कही तो मुझे क्यों मारता है? कैफा ने पूछा, क्या तू वाकई मसीह है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, हाँ मैं मसीह हूँ और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाएं तरफ बैठा हुआ और आसमान के बादलों के साथ साथ आता हुआ देखोगे। कैफा बोला, ये कुफर बक रहा है, बस साबित हो गया कि ये सजाए मौत का सजावार है। अब गवाहों की जरूरत ही नहीं रही और बाकी काहिनों से पूछने लगा, क्यों तुमने भी अभी सुना है ना कि ये कुफर बक रहा था, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? सबने एक जबान होकर कहा, इसे कत्ल कर देना चाहिए। इंजील में लिखा है कि इसके बाद काहिनों ने इनको गूंज से मारे, इनमें से बाज ने इन्हें थप्पड़ मारे। उन्हें जलील करने के लिए ये भी कहा कि ए मसीह, अपनी नबूवत के जोर से बता कि तुझे मारने वाला कौन है। इधर ये हो रहा था, उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हवारी पतरस दीवान खाने के सहन में काहिनों के सिपाहियों के साथ बैठा आग ताप रहा था। कैफा की एक लोंडी ने उसे गौर से देखा और कहा, तू भी उसके साथ था? इस पर पतरस ने इनकार किया और कहा कि खबर नहीं, तो क्या कह रही है? फिर वहाँ से उठकर एक दूसरी जगह चला गया। यहाँ एक और लोंडी ने उसे देखकर यही बात कही तो पतरस ने कसम खाकर इनकार किया और कहा कि मैं तो उसे जानता तक नहीं। इसके बाद एक मर्द ने उसे देखा तो पहचान लिया और कहा कि तू उसी के साथ था, तेरी बोली से भी जाहिर है कि तू गलीली का रहने वाला है। लेकिन पतरस ने कसम खाई कि वो अब भी नहीं जानता। अभी वो ये कह ही रहा था कि मुर्ग ने बांग दी और पतरस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो बात याद आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो फौरन इमारत के बाहर निकल गया और ज़ारों कतार रोने लगा। आपके जिस सवार यहूदा ने आपको गिरफ्तार करवाया था उसे ये ख्याल नहीं था कि यहूदी आपको कत्ल करेंगे। अब उसने देखा कि इनके इरादे क्या हैं तो उसे अपने की पर निदामत हुई। इंजील में लिखा है कि उसने जो 30 रुपए लिए थे ये कहकर काहिनों को वापस कर दिए कि मैंने एक बेकसूर को पकड़वा कर गुनाह किया है। काहिनों ने रुपए वापस न लिए तो वो उन्हें इबादत खाने में फेंक कर चला गया और शर्म के मारे खुदकुशी कर ली। रात भर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी काहिनों की अदालत में पेश रहे। सुबह आपको रूमी हाकिम की अदालत में पेश किया गया। उसका नाम पिलातुस था। यहूदी काहिनों ने आप पर ये इल्जाम लगाया कि आप यहूदी कौम को गुमराह करते हैं, उसे कैसरों को खिराज अदा करने से रोकते हैं और खुद को यहूदियों का बादशाह मसीह कहते हैं। पिलातुस ने आपसे ये सवाल किया कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? आपने उससे पूछा, तू ये बात अपनी तरफ से पूछ रहा है या औरों ने तेरे दिमाग में ये बात डाली है? पिलातुस बोला, तेरी ही कौम ने तुझे मेरे हवाले किया है, तूने ऐसी क्या खता की है? आपने फरमाया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, अगर होती तो मेरे खादिम लड़ते और मुझे यहूदियों के हत्थे न चढ़ने देते। मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। क्योंकि रूमी अपने इक़्तिदार के खिलाफ कोई तहरीक बर्दाश्त न करते थे, इसलिए पिलातुस को अगर किसी बात की फिक्र थी तो वो ये थी कि आप यहूदियों की वो मसीह मऊद हैं या नहीं, जिसके झंडे तले जमा होकर यहूदियों की रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का अंदेशा हो सकता है। पिलातुस ने आपसे पूछा, मुझे तू सिर्फ ये बता कि तू बादशाह है या नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू खुद कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए दुनिया में पैदा हुआ हूँ कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक पर है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस को इसमें रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत के आसार नजर न आए, इसलिए उसने यहूदियों से कहा कि मैंने तो इसको मुजरिम नहीं पाया। इस पर यहूदी गले पाड़ पाड़ कर चीखने लगे कि ये सारे इलाके के बाशिंदों को बहकाता रहा है। उसने यहूदियों से कहा कि तुम इस शख्स के बारे में ये कहते हो कि ये लोगों को बहकाता है। मैंने तुम्हारे सामने इस इल्जाम की तहकीकात की मगर इसका जुर्म साबित नहीं हुआ। ये बेकसूर है, इससे ऐसा कोई फिर सरजद नहीं हुआ कि इसे मौत की सजा दी जाए, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। मगर यहूदी जिद पर थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। उन्होंने हाकिम से सख्त एहतिजाज किया और यहाँ तक कह दिया कि अगर तू इसको छोड़ रहा है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं है। जो शख्स खुद को बादशाह कहते हैं वो कैसर का मुखालिफ है।
दोस्तों कुरान मजीद में है कि न आप कत्ल किए गए, न सूली पर चढ़ाए गए, दुश्मनों ने आपके धोखे में दूसरे को मसलूब कर दिया। ऊपर बयान किया गया है कि जब सिपाही सुलेबाग के कंधे पर रखवा कर ले जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स शमून करीनी मिला, जिसे सिपाहियों ने धोखे में आकर उसे पकड़ लिया और सुलेब उसके कंधे पर रख दिया। ये शमून उम्र, सूरत और शक्ल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत मिलता था। मालूम ऐसा होता है कि सिपाहियों ने उसे ईसा अलैहिस्सलाम समझकर सुलेब पर चढ़ा दिया और ये शमून ही था जो ये कहता हुआ मरा, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की 3वीं जिल्द सफा नंबर 176 में लिखा है कि सन 148 में ईसाइयों के एक फिरके बिसिलिया का यह अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सुलेब नहीं दी गई बल्कि आपकी जगह शमून मसलूब हुआ। इसी तरह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में लिखा है कि एक कदीम ईसाई फिरके का यह अकीदा था कि सिपाहियों की गलती से शमून मसलूब हो गया। कुरान मजीद में आता है कि आपको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। एक हदीस में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं है और बिलाशुबा कयामत से पहले तुम्हारी तरफ लौट कर आएंगे। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हदीस दर्ज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है खुदा की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है कि वो वक्त करीब है कि जब तुम में से ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इंसाफ करेंगे और माल इतनी कसरत से बहाएंगे कि कोई लेने वाला न मिलेगा। इंजील में लिखा है कि खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने दोबारा आने की पेशनगोई की है। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र आसमान पर उठाए जाने के वक्त 33 साल थी। जब आपने तबलीग शुरू की थी उस वक्त आपकी उम्र 30 साल थी। ये फरीज़ा आपने 3 साल तक अदा किया। जदीद तरीन तहकीक से मालूम होता है कि सन ईस्वी आपकी पैदाइश से 4 साल पहले शुरू हुआ था, मगर आम रवायत ये है कि ये सन आपकी पैदाइश से शुरू होता है, इस लिहाज से आप 33 ईस्वी में आसमान पर उठाए गए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।